नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ गया के तत्वावधान में आज भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष अभिषेक आनंद, सचिव उमेश रजक, कोषाध्यक्ष रणवीर पासवान, जिला प्रवक्ता डॉक्टर विनोद कुमार सहित संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके विचारों एवं योगदान को याद किया। जयंती समारोह में नगर विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, विधायक सतीश दास, जिला पदाधिकारी डॉक्टर एस त्यागरंजन, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी, जिला उपाध्यक्ष शीतल यादव, 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, मेयर गणेश पासवान एवं उपमेयर ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर में शिक्षा की लौ जलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। शिक्षा समस्त जनमानस के विकास की रीढ़ है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, तब तक समावेशी विकास संभव नहीं है। हम सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के मौके पर हम यहाँ आए हैं। हमारे श्रद्धा अर्पित करने के लिए आए सब लोग के संचालन और मुझे अपार खुशी हो रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जहाँ शिक्षा स्थान था, दीक्षा स्थान था, जहाँ जन्म लिए थे, सभी स्थानों को जोड़ते हुए पंच बनाने का काम किया। और जब सरकार में हम आए थे, जिला परिषद के सदस्य भारत को देने का भी काम जिला परिषद समय समय पर हमारी सरकार ने करने का काम किया। रविंदर आम जी भारत जिला परिषद के जो संविधान के तहत चल रहा है, हम संविधान में आस्था है। भारत का जो शासन चल रहा है नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में, डॉक्टर प्रेम कुमार जी और उनके अगुवाई में चलने वाला और सरकार कुमार साहब जी, आज देश को सबका साथ, सबका विकास, मैं अपनी ओर से बाबा साहब के देश को आगे ले जाने का काम किया जा रहा जन्मदिन है। के शुभ अवसर आज पर समाज सभी के को वर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा काम किया जा रहा है। जय और मूल्यवासी। बिहार की सरकार भी मैं लगातार केंद्र और बिहार की दोनों सरकार के द्वारा डॉक्टर साहब का कि आने वाले समय में बाबा यह साहब जिला भारत बनाने का काम किया जा रहा है। जिस के विकास प्रांगण में बिहार में विकास हो आज रहा है हम लोग हर्षोल्लास के और जिस साथ तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, देश इनका आगे बढ़ रहा जयंती है। समारोह मनाने जा रहे हैं, हम सब मना रहे हैं। अपार खुशी का दिन जा करके अभी हम आज लोग सब याद कर रहे हैं, जिला परिषद के संविधान के प्रति याद कर रहे सभागार हैं। में देश में जो शासन चल जिला रहा है, परिषद मोदी के जी की कार्यालय अगुवाई में, इससे देश का सभागार विकास में हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। उसके प्रांगण में अभी माननीय अध्यक्ष श्रीमती नैना जी और सभी सम्मानित जिला परिषद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का पूरे देश और दुनिया वासियों को भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर उनको हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। आज अम्बेडकर की जयंती पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और अम्बेडकर और भी मजबूत होकर को उभर रहा है। जहाँ शोषण है वहाँ अम्बेडकर है, जहाँ गैर बरादरी है वहाँ अम्बेडकर है, जहाँ ऊंच नीच छुआछूत है वहाँ अम्बेडकर है। और अम्बेडकर न्याय का प्रतीक बन गए हैं। अम्बेडकर बराबरी, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के प्रतीक बन गए हैं। और अम्बेडकर का मतलब होता है कि सबको बराबर देखने वाला, बराबर चाहने वाला। तो आज जिस तरीके से मनुवाद को स्थापित करने का प्रयास चल रहा है, राजनीति को धर्म का घालमेल हो रहा है, तो अम्बेडकर की चर्चा और महत्वपूर्ण हो जाती है। अम्बेडकर ने साफ साफ कहा है कि जात, धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना होगा। धर्म अपना काम करेगा, राजनीति अपना काम करेगा। तो आज अम्बेडकर को साजिश के तहत सिर्फ दलितों को नेता बनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर आइडिया ऑफ इंडिया है। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के मजबूत पहचान है। बुद्ध के बाद भारत की मजबूत पहचान डॉक्टर अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर को साजिश के तहत नेता डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं के लीडर, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ के मजदूरों के नेता है, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ के किसानों के नेता है, डॉक्टर अम्बेडकर देश के
के अपने निर्माता जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा बाबा जी, भीमराव अम्बेडकर कुमार की जी 124वां सहित आज के कार्यक्रम में भाग ले रहे हरिराम सिंह जी, मनाया जा देवी और रहा है सज्जनों, और भाई बड़े ही और धूमधाम से हम मनाया सबों के जा आज रहा का है। दिन यहाँ पर काफी महत्व यहाँ पे आज आज देश उपस्थित के माननीय कोने मंत्री कोने में प्रेम हम सब कुमार बाबा जी, साहब को याद कर रहे जिला हैं। परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर शीतल प्रसाद जी, साहब एक प्रसिद्ध जिला राजनीतिक परिषद नेता, सदस्य दार्शनिक, लेखक और शास्त्री, कुमार जी, न्यायविद, जिला बहुभाषीविद, परिषद प्रतिनिधि केंद्रीय विश्वविद्यालय का डिग्री धारक, रणवीर जी धर्म और दर्शन के सभी विद्वान, समाज गणमान्य सुधारक, लोग, संविधान सामान्य निर्माता, लोग उपस्थित गरीबों हुए हैं। पिछड़ों वंचितों के मसीहा थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बाबा साहब जन्म का एक ही कहना 14 था, अप्रैल 91 हम लोग किसी को भी वंचित नहीं किया जाए और सब लोगों का परिवार में हुआ था। सभी लोगों इनकी का जयंती साधनों का बाबा साहब की मूल्य जयंती मिलना हम चाहिए, सब वर्षों से मनाते आ रहे हैं, अधिकार मिलना चाहिए। और आज हर इस समय बात की प्रसन्नता समाज है में लोग आगे बढ़े। देश के माननीय प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और जिस सभी तरह लोगों से को फैसला हुआ है कि 14 अप्रैल को आगे बढ़ने का समानता मौका दिया जाए। दिवस को मनाने का घोषणा किया महिलाओं है। लोग को तब सभी उनकी लोग को जयंती समानता समानता दिवस को तभी- मनाई जाती तभी है। बाबा साहब बाबा साहब का अनुयायी दिवस भारत सहित विश्व के 65 देशों में है। होगा। इनकी जयंती पर हर वर्ष मैं मीना लोग कुमारी अध्यक्ष जिला परिषद उनके जन्म जयंती के अवसर पर पूरे बिहार वासियों के, पूरे गया जिला वासियों के, गया जिला परिषद की ओर से और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और बाबा साहब के जो सपना था अति पिछड़ों के, महादलितों के, आज संविधान बनाने का काम किए। आज उन्हीं के याद में आज हम लोग उनके बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी की आज जयंती मनाई जा रही है। एक शब्दों में कहा जाए तो उनका जीवन ही एक संदेश है। संदेश है संघर्ष करने के लिए। संदेश यह है कि आप कितनी भी विकट परिस्थिति हो, आप उसमें आगे बढ़िए और आगे बढ़ के यदि आप कुछ कर पाते हैं तो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप शिक्षित बनते हैं तो आप केवल अपने तक न रखें शिक्षा को, दूसरों को भी शिक्षित करें और शिक्षित करके समाज को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाएं। यदि समाज शिक्षित होगा तो सही और गलत का फर्क महसूस कर पाएगा। इसी क्रम में उनके साथ बहुत सारी जो घटनाएं हुई थी, जो विकट परिस्थितियां आई थी, आगे चल के उन्होंने भारतीय संविधान का रचना की और जिससे हम विश्व में एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है। हमारा संविधान बहुत अच्छा बहुत सारे मामलों में लेके है। एक तो ये है कि ये सारे धर्म और सारे संप्रदाय के लोगों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करता है, महिलाओं को अधिकार दिलाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार दिलाता है। उनको ये भी अधिकार दिलाता है कि वो अपने पद्धति को, जीवन जीने के शैली को उनको संरक्षित रख सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मैं अनुसूचित जाति जनजाति गया जिला का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पे आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए, ऐसे लोग जो बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके और खुले जगहों पे उनको भूल जाने का काम करते हैं, वैसे लोगों के साथ साथ उनको भी हम अवगत कराना चाहते हैं जो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं। सभी के लिए हमारा संदेश यही होगा कि न बाबा साहब के विचारों को आप छोड़े, न उनके प्रतिमा को आप छोड़े। अगर आप उनको ग्रहण करते हैं, उनके वजह से आपको लाभ प्राप्त हुई है, तो आजीवन उनके लिए, आप उनके विचारों के लिए, उनके सपनों के लिए और उनकी प्रतिमा का सम्मान करते हुए उनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ शिक्षित करने का काम करें, लोगों को संगठित करने का काम करें। बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो अगर हम समर्थवान हो गए संविधान के वजह से तो हमारा कर्तव्य यह है कि बाबा साहब के अधूरे सपना को हम पूरा करें, समाज को शिक्षित करने का काम करें, संगठित करने का काम करें। जी।
वास्तव में आप बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, आम आवाम के लोग जो है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, उनसे भी अपील है कि आप ऐसे जगहों पे जा करके उनको केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए 7x24 आप उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें, स्वच्छ रखें। और केवल प्रतिमा के लिए नहीं, आप प्रतिमा के लिए इतना चिंतित क्यों हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के विचारों को आप स्वच्छ रखें, बाबा साहब के विचारों को आप घर घर तक पहुंचाएं, बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखें। प्रतिमा से ज्यादा बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखने की दायित्वबाज हमारी है। तो प्रतिमा के लिए हम उतना चिंतित नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के लिए, बाबा साहब के अधूरे सपना के लिए हम चिंतित हैं और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आम आवाम से भी अपील यही है कि आप भी बाबा साहब के प्रतिमा लगाने से ज्यादा बाबा साहब के विचारों को लगाएं, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा अपील है। मेरा नाम सौरभ राज हुआ और वर्तमान में भीम आर्मी का गया जिला अध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जयंती मनाई जा रही है गया के स्थित अम्बेडकर पार्क में। इनके जो विचार और जो न्याय के लिए संघर्ष करने का जो दौर था, इनसे हमारे जीवन में बहुत प्रेरित मिलता है। इन्होंने एक बात कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठन में रहो। और इनकी सबसे बड़ी एक और बात है कि इन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा था। ये जो शेरनी का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज इनके संकल्प को लेते हुए जिस तरह इन्होंने न्याय के राह पर चलने का काम किया, हम लोग भी इन्हीं के साथ न्याय के राह पर चलने का काम करें। क्या लगता है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे या सभी के नेता? नहीं, ऐसा नहीं कि वो दलितों के नेता थे, सभी का नेता थे। सभी ने उन्हें माना है, सभी ने उन्हें एक अपने स्तर पे एक दौरा दिया है, जगह दिया है, तभी आज जाके वो इतने महान व्यक्ति बने हैं। ये बताइए कि वो धर्मों को अपनाए थे, आखिर क्यों? धर्मों का अपनाने का कारण इसके पीछे कुछ नहीं है। जो लोग श्रद्धा मानते हैं वो लोग धर्म अपनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कोई खास तौर नहीं था। क्या लगता है कि इस बार आज जो जन्मदिन है, इस पर लोगों को मिलना चाहिए? सबसे बड़ी बात, जन्मदिन मनाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात नहीं होती है। इनके न्याय जो बात इन्होंने बोला, इन्होंने जो कर दिखाया, उनके राहों पर चलना एक बहुत बड़ी बात है। उनकी राहों पर अगर जो लोग इनके विचारों को समझेंगे और इनकी राहों को विचारों की ओर चलेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था शिक्षा कोई सबसे बड़ा अधिकार है। हाँ, उन्होंने कहा। तो अभी आपको क्या लगता है कि दलित या और भी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके तक शिक्षा पहुंच पा रहा है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक गांव जो है, जो अभी तक वहाँ पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं पहुंची है, उस पर विस्तार किया जाए। वो हमारी सरकार की नीति ऐसा बनाया जाए कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने का काम करे। अपना परिचय। मैं निहाल कुमार बिट्टू, युवा नेता, समाज सेवी, गया जिला।